आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जीव प्रति समय आकुलता को भोग रहा है। आकुलता सही जाती नहीं, इसीलिए आकुलता को दूर करने का उपाय करता है। एक आकुलता दूर होने पर दूसरी आकुलता प्रारंभ होती है और आकुलता की अखंड ये श्रृंखला प्रारंभ होती है और अखंड श्रृंखला के कारण अखंड प्रयत्न भी चालू रहते हैं इस आकुलता को दूर करने के। जैसे ही एक आकुलता मिटती है, दूसरी आकुलता जन्म ले लेती है और यह जीव बस उस आकुलताओं को दूर करने में ही लगा रहता है। जहाँ आकुलता ना रहे वो अवस्था ही सुखरूप है, ऐसा सभी जीवों के कॉमन सबको देखकर ही ये कंक्लूजन है। जहाँ आकुलता नहीं होगी वही जीव सुखी होगा। तो ऐसी एक ही अवस्था है जहाँ आकुलता नहीं होती, उसी का नाम मोक्ष है। तो सभी जीव मोक्ष ही चाहते हैं, अर्थात वे आकुलता को सह नहीं पाते और आकुलता दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो जिससे उनकी आकुलता मिटेगी, पूर्ण आकुलता से रहित होंगे, वो दशा ही मोक्ष है। इसलिए सभी आत्मा का हित मोक्ष ही है, वो माने नहीं माने। हम कहते तो गाड़ी बंगलों के पीछे गया कैसे बता, तो ये आकुलता तो लेके गई तुझे पत्नी के पास, यानी तू विवाह क्यों किया तूने, ये बता हमारे क्यों किया तूने? ऐसे ही रैंडमली सबने फोर्स किया इसलिए कर लिया, ऐसा कुछ है क्या? ना हमको करने की नहीं थी, लेकिन हमारे माँ बाप ने बहुत फोर्स किया। ये सब भूलने की बातें हैं, समझे क्या? नहीं आकुलता नहीं होती तो पता है ना उसको कितना बर्डन है आगे भी, पत्नी बच्चे संभालो मतलब, पर फिर भी आकुलता थी, है कि नहीं? तो बताओ, और क्या है, बच्चे क्यों चाहिए? वही आकुलता ही खड़ी होती, समझे क्या? नहीं चाहिए, गाड़ी क्यों चाहिए, कार क्यों चाहिए? आकुलता के बिना हो रहा है ये सब, बताओ। और फिर ये गाड़ी भी हो गई तो फिर वो प्रसिद्धि चाहिए, ये आकुलता नहीं होती अंदर कि यार नाम भी तो होना चाहिए अपना, है कि नहीं? तो बताओ, ये प्रेरित काहे से है? ये प्रेरित आकुलता से ही है। तो इसको समझता ही नहीं कि अपने अंदर एक डिफेक्ट हमने प्रारंभ कर दिया, है कि नहीं? उसके उपाय खोजने लग जाता है। मैं आपको क्रम भी बताया था, आत्मा में एक इच्छा नाम का विकार उत्पन्न होता है, जिसको मोह राग द्वेष कहेंगे, ठीक है? तो इस जब वो आकुलता उत्पन्न होती है तो मन क्या करता है पता है आपको? मन क्या करता है बोलो? उसका उपाय विचारता है, उस आकुलता को दूर करने का उपाय। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। मन और कुछ नहीं करता, जो अंदर इच्छा हुई है उसको कैसे पूरा किया जाए ऐसे विचार करता है, समझे क्या? और कुछ काम नहीं करता वो, समझ रहे? फिर वचन कैसे निकलते हैं? जो अंदर वो विचार करता है वैसे ही नीचे निकलते हैं कि यार ये कैसे किया जाता है, ये कैसे करते हैं, ऐसे पूछता है, समझे? और फिर जैसे बताया गया सोचा गया है ना, तो वैसे काम करता है, देह से एक्शंस करता है वो, समझे कि नहीं समझे? विचार करो, यही सीक्वेंस है। तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ है, ये प्रश्न है, समझे कि नहीं? ये सीक्वेंस में गड़बड़ ये है, एक तो अंदर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होनी थी, ठीक है नहीं? वो इच्छा उत्पन्न होने का कारण ये है कि वो खुद को देह माना है ना? देह का एकत्व किया है तो इच्छा उत्पन्न होगी ही, रूल है ये, समझ रहे कि नहीं? उसको फिर वस्त्र की होगी,
घर की होगी, साथी की होगी, है ना, खान पान की होगी, हमने देख लिए कल, है ना, चक्रवर्ती को भी और इंद्र को भी। तो कहना है कि उसको ये इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी, पर यदि हो गई तो मन ने क्या विचार करना चाहिए था? प्रश्न ये, मन ने क्या विचार करना चाहिए था? मुझे इच्छा क्यों हो रही है? हाँ, समझ रहे कि नहीं? इच्छा क्यों हो रही है और इस इच्छा के नाश का उपाय क्या है? तो वो काय में लगता है, इच्छा को कैसे पूरा किया जाए। समझे क्या कह रहा हूँ? अब ये इच्छा के पूरे करने में क्यों लगा है? क्योंकि इसके अंदर दर्शन मोहनीय है, वो ये बोलता है कि इच्छा पूरी होने पर अपने को आराम मिलेगा, और वो इच्छा पूरी होने पर आराम भी मिलता है, पर वो आराम काय का है? वस्तु मिलने का नहीं, अंदर जो इच्छा डाउन हुई है उसका आराम है। समझना बात को। तो इसके अंदर भ्रांति फिक्स हो गया। अब क्या फिट हो गया? यदि मैं चीज़ें ला कर दूंगा तो मुझे अच्छा होगा। समझे कि नहीं? ये भ्रांति को समझना आप। मैं जैसे जैसे चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ मुझे सुख मिलते जा रहा है, तो जो जो ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहे हैं उनको कितना सुख होगा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हमको प्रक्रिया ही नहीं पता है अच्छे से, हमारे अंदर डिफेक्ट क्या है। तो ये प्रक्रिया कैसे समझ में आएगी? ये तो जिनवानी सिखाएगी आपको। समझे कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो समोचरण में कही गई है, ऐसी वाणी हमारे को बताती है कि तुझे जब इच्छा उत्पन्न हुई है तूने उसके नाश का उपाय करना था। समझे कि नहीं? यदि तू इच्छा के नाश का उपाय नहीं करेगा तो इच्छा तो ऐसी है, जैसे एक पूर्त करेगा तू, दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती तुरंत। आकुलता को मिटाने की आकुलता जो बता रहे थे अपन कल, वही है। फिर दूसरी आकुलता खड़ी हो जाती है, जैसे हमने घर लिया तो फर्नीचर भी चाहिए। समझे? ऐसे थोड़ी चलेंगे, घर फर्नीचर भी चाहिए, फिर एसी भी चाहिए वहाँ, फिर मेड भी चाहिए। आप समझे कि नहीं? अब तो इच्छा रुकेगी नहीं बेटा। एक दिन से वो भी बोर होने लगे पत्र और लेने के। हाँ भाई, बोर हो गए, फ्लैट अब चलो बंगले में चलो। तो कहना क्या चाह रहे? तो ये इच्छा तो को पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं हम, और वो इच्छा क्योंकि नई इच्छा जनरेट हो जाती है, तो जिनवानी कहती है कि तूने इच्छा के नाश का उपाय करना चाहिए था वहाँ पर। तो मन ने क्या विचार करना चाहिए था? मुझे इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई है और मैं इसका नाश कैसे करूँ। समझे कि नहीं? उसने तो ये उपाय विचार करना चाहिए था, पर वो ये उपाय विचार नहीं करता। समझे कि नहीं? वो विचार करता है इसको पूर्ण कैसे करूँ। समझे कि नहीं? और ये उपाय झूठा है, जिसको झूठा उपाय कहा है टोडरमल जी ने, तो झूठा उपाय करता है। तो यदि स्वयं को समझ लेता कि मैं जब चेतन हूँ, देह में हूँ नहीं, मुझे इच्छा उत्पन्न नहीं क्यों होती, और ये इच्छा से मैं तड़पता हूँ अलग। समझे कि नहीं? तो मुझे ये इच्छा उत्पन्न करना अच्छा नहीं है, ये नाश करने के योग्य है। फिर वो नाश करने के लिए मोह का नाश करता है, और फिर धीरे धीरे उसके राग द्वेष यानी इच्छाएँ नाश होती। समझ रहे क्या? प्रक्रिया क्या थी? मतलब सिंपल समझो आप, इच्छा ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, पहला पार्ट। और इच्छा उत्पन्न हो ही गई तो इच्छा के नाश का उपाय करना था, इच्छा की पूर्ति का नहीं। समझे क्या नहीं? दो चीज़ समझो। हम कर क्या रहे हैं? इच्छा उत्पन्न होना बुरा ही लगा नहीं हमारे को, बोलते तो नेचुरल है, सबको होती है, सबको होती है, सबको होती है, ऐसा हमने कर लिया। मतलब इच्छा को क्या बना लिया हमने? नेचुरल। समझ रहे कि नहीं? ये तो नेचुरल है, बट नेचुरल है, बट नेचुरल है। समझ रहे? सभी को होती है घर की इच्छा, सभी को होती है पत्नी बच्चों की इच्छा, सभी को होती है खान पान की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, सभी को होती है, सभी को। ये बोलते ना, तुम सभी को बोलते, भगवान जी को नहीं समझते तुम? उन्हें राज नहीं सभी में, तुमने मोही जनों को कहा, सब मोही को होती है ये बोलो। समझे क्या नहीं? सब असंयमियों को होती है, सब रागी द्वेषी को होती है, सब भ्रमित जीवों को, सब मूर्ख जीवों को होती है, ये कहो। समझे क्या? ये मत बोलो कि सभी को होती है, गलत बात है ये। सभी को होती है तो सिद्धों को भी होती है क्या? अरहंतों को भी होती है क्या? आचार्य पद साधु को भी होती है क्या? ये प्रश्न है हमारा। समझे क्या? तो सभी को होती नहीं, इच्छा उत्पन्न होना ही डिफेक्ट लगाने हमारे को, पहली बात है। और फिर मन ने उपाय क्या खोजा? मन ने ये उपाय सोचा, जिनवानी नहीं होने से इच्छा को पूरा कैसे किया जाए। समझे कि नहीं? उसने यही विचार किया आज तक, उसने कभी ये विचार नहीं किया कि इच्छा का नाश कैसे किया जाए। समझे कि नहीं? इच्छा के नाश का उपाय बताओ। जिनवानी से जो सुना होगा आपने, इच्छा के नाश का उपाय बताओ। क्या होता है? कैसे करते हैं इच्छा का? हाँ, तत्व ज्ञान के आधार से क्या करेंगे बोलो? बोल दे जाओ। हाँ ठीक है, फिर क्या होगा? देह को भिन्न जाना, वेद ज्ञान किया। अब इच्छा रुक गई? अब इच्छा रुक गई क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर हमने परिपूर्ण स्वीकारा, श्रद्धान में हमारा ये बैठ गया कि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। ठीक है?
अब इच्छा रुक गई क्या? इच्छा हुई भी तो हम उसको है ये जानेंगे कि वो फिर नाश होगी क्या वो? धीरे धीरे नाश हो जाएगी। कैसे बताओ? वो धीरे धीरे मतलब कैसे? पुरुषार्थ, संयम। अपना माना तो उसके हित को कार्य करने से, जैसे कि चाचा जी ने। ठीक है, बोलो। संयम से। पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करेंगे बताओ? देह से वेद ज्ञान कर लिया हमने, हम अपने आप को परिपूर्ण भी जान लिया। अब इच्छा का नाश कैसे होगा, ये प्रश्न। तुरंत इच्छा का नाश होता है क्या? वो तो श्रद्धान में आ गया ना। जब हम सब में श्रद्धान हो गया हमारा, मैंने खुद को चैतन्य परमात्मा तत्व समझ लिया है ना, इच्छा दुख रूप भी दिख गई, तभी हम सम्यक दर्शन हम बोल रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, इच्छा दुख रूप लग गई। अब हमारी बात चल रही है कि हम इच्छा का नाश करेंगे क्या। अब हमारे को इच्छा बची है कि पहले बताओ? 3 कषा चौकड़े जितनी इच्छा बचती है। अप्रत्यक्ष नवर्णी में आसक्ति अभी है हमारे अंदर, समझे कि नहीं? हाँ 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 हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। अब तब तक पहुँच गई, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ। देखो, इच्छा के नाश करने का उपाय समझे कि नहीं? जो तब बोल रहे ना, वही बता रहा हूँ। जो संयम बोला तब, संयम तब वर्ड सुने, दोनों से निकलेंगे नहीं अपने आप। ये होता है उपाय। क्या? आप अपने अंदर, आत्मा के अंदर स्थिरता बढ़ाने के लिए जो व्रत आदि लेंगे, उससे इच्छाओं का नाश होगा। समझे क्या भैया? तो व्रत आदि काय के लिए रहते, समझ में आए? इच्छाओं के नाश के लिए। समझे? हमने कभी समझा नहीं, लॉजिक से कभी करी है नहीं हमने समझे कि करने है 10 लक्ष्य में ये करना है, 10 लक्ष्य में ये करना है, तो इसको इसने कर लिए, मैं तो हुए ही नहीं। ये वाले एंगल है हमारे पास। सम्यक प्राप्त हुआ तो दबाने कभी नहीं रहेगा, वो अपने आप में आगे तो अपन दबाते बिल्कुल सही बात। जब श्रद्धान होता है ना भैया कि इच्छा दुख रूप है, तब व्रत आदि जो लिए जाते हैं उससे इच्छा नष्ट होती है। और जिसे पता नहीं चला कि इच्छा दुख रूप है, वो व्रत लेता है तो इच्छाओं को दबाता है। आप समझ रहे अंतर? समझ पा रहे? तो जो सम्यक तो रहित तो व्रत और तप होते हैं, उसको क्या बोला? बाल व्रत बाल तप। समझे कि नहीं? और वही सम्यक तो सही थे, तो उसको संवर और निर्जरा कहा गया। सही है कि नहीं? तो क्या कह रहे हम, समझ रहे क्या है? फिर उस व्रत वादे क्यों रहते हैं, समझ में आए? क्या के लिए रहते हैं? ओवरऑल इच्छाओं के नाश के लिए ही होते हैं। समझे कि नहीं? जैसे मान के चलो, मुझे आलू पसंद है और मैं आलू को छोड़ता हूँ, तो क्या हो गया? आलू छूटे कि नहीं छूटे? इच्छा तो जो की त्यों बनी हुई, तो व्रत हुआ क्या? वैसा व्रत तो कुछ काम का नहीं, तुमने शरीर को दूर रखा है बस, है कि नहीं? मन तो जो की त्यों बना हुआ है। अब आगे बढ़ते, जैसे सब पता चला कि भाई आलू अभक्ष्य होते हैं, अनंत जीव रहते हैं उसके अंदर, समझे? वे देह के लिए भी अनिष्ट कारक है, तामसिक बुद्धि उत्पन्न करता है, और अनंत जीव भी घात होते हैं उसमें, है ना? ये तो अभक्ष्य में आया है जिनवाणी के अनुसार। तो जिसको श्रद्धान हो गया कि बुरा है, लेकिन उससे छूट नहीं रहा था क्योंकि आदत थी, साल बचपन से वही खाते आए हैं, तो वो जब वो लेता है 1 महीने के लिए, तो उसकी 1 महीने के लिए जब इच्छा रुकती है, उसको आनंद आता है, अब वो बोलता है अब तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तो वो उतनी इच्छाओं से पूर्ण मुक्त होता है। ये प्रक्रिया समझ पा रहे ना? नहीं आते। जब आपने श्रद्धान कर लिया तो वो नाश होती है, दबती नहीं है। मैंने वही तो बताया आपको। यदि आपका श्रद्धान हो गया कि खराब है, तो आप जो व्रत लेंगे उससे इच्छा का नाश होगा, उससे वो दबकर वापस उछलेगी नहीं। लेकिन यदि श्रद्धान किए बिना आप छोड़ेंगे तो वो दुख के उछलती है, देखा भी है हमने, उछलती के नहीं? कब 10 दिन पूरे होंगे और कब? हाँ बराबर, तो लिखा भी है यहाँ पर। मुझे तो ये प्रश्न था ना कि व्रत पहले किसके यहाँ, वही प्रश्न था ना, ये प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। आप अगर श्रद्धान के पहले व्रत लेंगे तो आपसे दबाई जाएंगे बस, समझेंगे? और श्रद्धान के बाद लेंगे तो वो नाश होंगी। तो हम पहले ले के नहीं ले, प्रश्न ये है, समझ रहे कि नहीं? प्रैक्टिस के लिए पहले आप ले सकते हैं, ऐसा याद रखना, ऑप्शनल है, पर वो लेना ही पड़ेंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं। क्या समझा?
कोई उसको कंपलसरी बताए तो वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि राजमार्ग यही है, पहले श्रद्धान होगा फिर व्रत होंगे, समझे क्या? पर किसी के पहले आ सकते हैं तो हमको उसका भी निषेध नहीं पहले लेने से पड़ते हैं तो सम्यक तो नहीं होगा, ये गलत बात है ये, समझे कि नहीं? सम्यक्त्व के लिए कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है, पहली बात समझ। मुझे चैतन्य स्वीकारने के लिए क्या आवश्यकता है किसी? मैं चैतन्य हूँ तो चैतन्य हूँ, समझे कि नहीं? ये विश्वास हो गया। अब मुझे जो व्रत लेना है, मुझे इच्छा का नाश करना है, इसके लिए मुझे व्रत चाहिए। व्रत होते क्या है बता? मैं आपको सिंपली बताया, व्रत है क्या बता? व्हाट इज व्रत? बोलो। व्रत नहीं मतलब क्या हो, मतलब कंसेप्ट क्या है व्रत? क्या कंसेप्ट है व्रत? नियम लेना। हम क्या है वो, क्यों, क्या, कैसा? इससे इच्छाओं को नाश करने का उपाय, आप समझ रहे? इट्स अ टूल टू फिनिश ऑल द विशेस, बराबर है? तो इच्छाओं के नाश करने का टूल कब यूज होगा? जब इच्छा नाश करने का उद्देश्य, अभिप्राय बन जाएगा, तब उस टूल का प्रयोग होगा। समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझना। पर्पस एंड पर्पस जब क्लियर हो जाएगा तो प्रोसेस अपनाई जाएगी, है क्या नहीं? उद्देश्य आपका पक्का हो जाना चाहिए कि यार मुझे जितना भी दुख हो रहा है वो इच्छाओं से ही होता है, जिसके अंदर ये दृढ़ बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? अब कैसे दृढ़ बैठता है वो भी समझ लो आप। मुझे तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व करते आना चाहिए। आई शुड ऑब्जर्व माई सेल्फ कि मैं दुखी कब होता हूँ एग्जैक्टली। दुखी जब हुआ तब खुद को देखना, मेरे को हुआ क्यों दुख? इच्छा से हुआ है। अब प्रश्न है कि इच्छा दुख क्यों देती है? क्योंकि फिर उसको भी ऑब्जर्व करो आप कि इच्छा के अनुसार होता नहीं ना, तब दुख होता है। तो प्रश्न उठता है फिर इच्छा के अनुसार होता क्यों नहीं है? तो क्योंकि इच्छा के अनुसार किसी को भी नहीं होता, दुनिया का रूल ये है, समझे कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अलग द्रव्य, मैं अलग द्रव्य हूँ, समझे कि नहीं? मैं कौन सा द्रव्य? मैं जी द्रव्य हूँ। जी द्रव्य को दुख इच्छा से ही होता है। जी द्रव्य क्योंकि बदल नहीं सकता कुछ, वो तो प्रतिभाषक है। जब आपके अंदर क्लैरिटी आती है कि मैं जब प्रतिभाषक हूँ तो मैं करने बदलने के चक्कर में पड़ा क्यों हूँ, समझे कि नहीं? मैं करने और बदलने के चक्कर में क्यों पड़ा हूँ? जब भी आपके अंदर क्लैरिटी हो जाती है, अरे बिलाओ जी इच्छा हो रही इतनी दिन भर, बाप रे बाप इतनी इच्छा, और मैं तड़प रहा हूँ इच्छाओं से, अभी इच्छाओं का उपाय करना है अपने। तो पहले कौन सी इच्छाओं का नाश किया जाता है? अन्य अनित्याभाष सप्त व्यसन, क्योंकि ये बहुत दुखदाई है, समझे क्या नहीं? अत्यंत दुखदाई है। तो पहले उसके त्याग किए जाते हैं। फिर बोलो, स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रह। समझ पा रहे? लॉजिक समझ रहे हो? इन इच्छाओं का त्याग किया जाता है पहले, समझे कि नहीं? हम तो पूरे एक साथ छोड़ेंगे तो बेटा बर्बाद होगा तो, समझे कि नहीं? तो महापुरुष होता तो कर लेना था, तो क्रम से कर, समझे कि नहीं? तो ये व्रत आदि जो होते हैं वे इच्छाओं के नाश की प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? तो अच्छा है कि सुखद है कि दुखद? ये बताओ, ये जो व्रत होते हैं ये सुखद होते हैं कि दुखद? सच बताना हो। इस प्रश्न का उत्तर दे दो तो हम मानेंगे आप कौन हो, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? हाँ बराबर बोल, आगे बढ़ते जाओ, आगे बोलते जाओ। बराबर बोल रहे हैं आप, बराबर बोल रहे हैं। उसको सिर्फ स्पष्टता करो और उसकी। क्या सोच के किया जाए? हाँ, तो क्या सोच के करने पर सुखदाई है और क्या सोचने पर करने पर दुखदाई है, बताओ। हाँ ठीक है, वस्तु सोच समझ के श्रद्धा होने के लिए बराबर बराबर। कार्य आहित का त्याग हो जाए तो फिर देखो सरल करता हूँ, एकदम इजी भाषा में बोलता हूँ। जहाँ आपको व्रतों से इच्छा नष्ट होती है, ये सिद्ध हो जाता है, तो आपको व्रत कैसे लगेंगे ये बताओ। समझे क्या? तो व्रत दुखदाई लगते हैं, इसका अर्थ ये है बोलो कि हमारे अंदर मिथ्यात्व चल रहा है। बोलो, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, यही तो बात है वो, है कि नहीं भैया? जब वो आपको इच्छा के नाश करने का टूल समझ में आएगा तो आपको व्रत आदि लेने की इच्छा होगी कि नहीं? मतलब वापस इच्छा वैसे नहीं, पर व्रत आदि करने की भावना होगी कि नहीं? व्रत आदि करके समस्त इच्छाओं का नाश करूँगा, तो वो जी अणुव्रत महाव्रत लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा?
बताओ, समझ पा रहे क्या आप? अंदर से आएगी तो वो, अभी जो अंदर से आया इसी को बोलते हैं सहजता। जो अंदर से आता है उसी को सहजता बोला जाता है। जो अंदर से नहीं आया है तब भी लिया जा रहा है, उसी को ही बोलो देखा देखी, समझ रहे? कॉपी पेस्ट और जबरदस्ती लिए हुए हैं, समझे क्या नहीं? हाँ, परंपरा कहो, संप्रदाय कहो, मान कषाय बोलो, समझे कि नहीं? देखा देखी कहो, यानी सब जन ले रहे मैं भी ले लूँगा, इस प्रकार कुछ तो भी रहता है, समझे कि नहीं? मुझे बताओ, जिसे इच्छा दुखदायक दिखी नहीं है, समझे कि नहीं, उसको व्रत कैसे दिखते हैं ये बताओ, समझे? अब जैसे व्रत दुखदायक लग रहे हैं और वो भी व्रत ले रहे हैं, तो व्रतों का पालन कैसे करेगा वो? व्रत पालेगा कि तोड़ेगा? और खींचतान से करेगा, पर टूटेंगे कि पलेंगे अच्छे से? टूटेंगे। तो टूटेंगे इसका अर्थ क्या होता है? इच्छा बनी हुई है, इच्छाओं से तो व्रत टूट रहे हैं। आप समझे कि लॉजिक समझना आप? भले ही ना खाओ पर इच्छा हो रही तो व्रत टूटेगी। अरे हम तो वो कह रहे हैं जिनके व्रत टूट ही गए हैं, उनका क्या अर्थ होता है कि उनको ना व्रत हितकारी समझ में आए हैं, ना इच्छा दुखदायी समझ में आई है। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? आलू खा लिए उसने, जिसने व्रत लिए थे आलू के, उसने खा लिया, तो क्या सिद्ध हुआ? एक तो उसको त्याग जो किया था वो सुखदायी लगा नहीं है, और वो आलू खाना दुखदायी लगा नहीं है। दोनों बातें सिद्ध हुई कि नहीं हुई? तो व्रत भंग बताता क्या है? बताओ क्या बताता है? व्रत भंग यही बताता है, व्रत अच्छे नहीं लगे हैं और इच्छा दुखदायी नहीं लगी है, यानी श्रद्धान की विपरीतता दिखती है उसके अंदर। समझ पा रहे क्या आप? मैं सिर्फ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स, समझे कि नहीं? कि मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए हमारे अंदर। क्लियर हो रहा है? व्रत टूट रहे इसका अर्थ क्या, और व्रत पल रहे इसका अर्थ क्या? बोलो। व्रत अच्छे भी लगे हैं और इच्छा दुखदायी भी लगी। बात समझ में आया कि नहीं? व्रत कैसे पल रहे हैं ये भी प्रश्न है, वही जो अभी बोल रहे थे। सहजता से पल रहे हैं तो वो ये जी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, और वो खींचतान से पल रहे हैं तो वापस वही दिक्कत है, व्रत दुखदायी लगे हैं, इच्छा सुखदायी लगी है। समझे कि नहीं समझे भैया? तो हमारे अंदर व्रत लेने की भावना उछलती हुई है अगर, तो समझ लेना हम सही ट्रैक पर है। समझे कि नहीं? लेने की प्रबल भावना है, ले नहीं पा रहे हैं, ये चारित्र का दोष हो सकता है। लेने की ही भावना नहीं हो रही है, ये श्रद्धा का दोष है। क्या समझे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? लेने की भावना चलती रहे निरंतर, निरंतरता की भावना अब हो सफल मेरी। समझे कि नहीं? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? ये सब क्या है बताओ? कि हम निर्ग्रंथ होना चाहते हैं, महाव्रती होना चाहते हैं, अणुव्रती होना चाहते हैं, व्रती होना चाहते हैं हम। तुझे पता है कि व्रती जब होऊंगा, जब इच्छाओं का धनाधन नाश होगा, मैं कितना आनंदित जीऊंगा, और हम ले नहीं पा रहे हैं। ये है कमजोरी, चारित्र मोहनी। समझे कि नहीं? लेकिन व्रत ही नहीं ले, वो खोलने का हुआ खुदावगढ़ रहता वो, समझे कि नहीं? शक्ति के अनुसार भी लेना। हाँ, शक्ति के अनुसार हम तो वही तो बोल रहे हैं, हम क्यों लेने ले रहे? शक्ति नहीं दिख रही और लेके बैठेंगे तो और को तोड़ तड़के बैठ जाएंगे और पाप बंधेगा अलग। समझे कि नहीं? तो हम वही तो बोल रहे हैं कि शक्ति नहीं है लेकिन भावना बनी हुई है, तो ये श्रद्धान का सम्यक तो है, याद रखना। समझे कि नहीं समझे? अगर हमारे को भावना ही नहीं हो रही व्रतों की, समझे नहीं, वो दुखदायी रहता वो कौन लेगा, तो समझ लेना हमारे सम्यक्तों का ही दोष है, हमारे मिथ्यात्व चल रहा है। क्या समझे? गहराई समझना आप। मिथ्यात्व ही चल रहा है तभी तो व्रतों को दुखदायी बोल रहा है। व्रत तो बहुत सुखदायी थे, व्रत सुखदायी नहीं है, व्रत बहुत सुखदायी है। व्रत मतलब उस प्रशस्त राग, उस प्रशस्त राग में आत्मा की साधना होती है ना, इच्छा का नाश होता है ना, इसलिए सुखदायी है कि नहीं? वो सुखदायी है। वो दुखदायी लग कैसे रहे हैं? वो तो व्रत दुखदायी लगना इज इक्वल टू क्या दुखदायी लगना पता? संबंध नहीं, जरा दुखदायी लग रहे हैं। समझे कि नहीं? और उन्होंने वो अपने को नहीं, अपने तो घर पे अच्छे तो क्या है, आश्रय बंदे सुखदायी लग रहे हैं। समझे? सिंपल बात है, समझने की बात, थोड़ी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करो। समझे कि नहीं? हमारे को व्रती बनने की भावना क्यों नहीं हो रही बता? वही तो कारण है, हमको इच्छा दुखदायी लगी नहीं, और इच्छा के नाश का उपाय सुखदायी लगा नहीं है। समझे कि नहीं? अब समझ लो हमारे को जब इच्छा दुखदायी नहीं लगी, व्रत सुखदायी नहीं लगे, तो हमारे को जो व्रती है, जो महाव्रती है, वो सुखदायी लगते ही नहीं है। फिर सिर्फ बिना वजह मुनि भक्ति, गुरु भक्ति हमारे अंदर, समझे क्या? झूठी झूठी वाली।
कि 5 परमिष्टि 5 परमिष्टि 5 परमिष्टि, सब झूठा झूठा ही है। सही है कि नहीं? इच्छा जब दुधाई लगी नहीं तो इच्छा के अभाव वाले सुखदाई लगेंगे कैसे? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? समझ रहे? तो इच्छा के अभाव का उपाय व्रत है, पर इच्छा का अभाव तब हो सकता है जब स्वयं को चैतन्य स्वीकारा जाए, इच्छा को दुखदाई स्वीकारा जाए और इच्छा के नाश के लिए व्रत उपाय है ये समझा जाए। समझे कि नहीं? तब इच्छा का नाश व्रतों के माध्यम से होता है कि नहीं? यदि व्रतों की आवश्यकता नहीं पड़ती तो तीर्थंकर ने क्यों दीक्षा ली? विचार करो आप। 28 मन गुणों के पालन में ही थे ना वे भी, उनको क्या जरूरत पड़ती? वो तो महापुरुष थे, उनके तो 3 कल्याण हो चुके थे, उनका मोक्ष तो गारंटीड था गर्भ में आने से पहले ही, है कि नहीं? तो ऐसे जीव की दीक्षा ले रहे, उनको क्या जरूरत पड़ गई बताओ? समझे क्या वैल्यू? व्रतों की वैल्यू समझ में आए? जब तीर्थंकर जैसा महापुरुष भी व्रतों का अवलंबन लेता है, समझे कि नहीं? क्यों? इच्छा का पूर्ण नाश करने के लिए और स्वरूप में पूर्ण स्थिरता करने के लिए। इच्छाओं का नाश ही स्वरूप की स्थिरता है, ये भी बात समझ लेना आप। समझे कि नहीं? स्वरूप में से बाहर भटकता क्यों? इच्छा के कारण ही भटकता है। लॉजिक समझ रहे क्या? इच्छा का नाश और स्वरूप में स्थिरता एक ही चीज है, ये बात याद रखना। इच्छा इज इक्वल टू स्वरूप से भटकना, ये भी बात समझना। ये सब सिद्धांत समझने जैसे आपको गहरे समझे क्या? तो वो स्वरूप में लीन क्यों नहीं हो पा रहा? इच्छाओं के कारण। समझे कि नहीं? तो तीर्थंकर क्यों दीक्षा ले रहे हैं? बोलो, इच्छाओं के नाश के लिए ही। समझे कि नहीं? समझ पा रहे? वो चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, उनकी बात चल रही थी हमारी कल, है कि नहीं? तो क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं सभी लोग संसारी? आकुलता मिटाने की आकुलता। मतलब क्या कर रहे? बोलो, इच्छाओं के नाश का उपाय कर रहे हैं क्या कोई? नहीं। इच्छा के नाश के उपाय करने वाले कौन है? 5 परमेष्टि। इसीलिए हम उनको वंदन करते हैं। हम नमोकार मंत्र में दिन में हजारों बार उनको याद करते हैं। वो है जो सही ट्रैक पर है और बाकी दुनिया गलत ट्रैक पर है, इसलिए एक भी वंदन योग्य नहीं हमारे। समझे कि नहीं समझे? एक को भी वंदन नहीं करूँगा मैं। 5 परमिष्टि किसी का, तुम बोलो किसी को वंदन कर, हम करेंगे। समझे कि जिनवानी भी तो है, जिन मंदिर भी तो है। समझे? वो तो इनको बताने वाले है ना। परमिष्टि व्यक्ति वाइज, जीव वाइज कौन है वंदनीय? बताओ। वंदन का अर्थ क्या होता है? आदर्श। वंदन करना मतलब आदर्श। वंदन मतलब हाथ की प्रक्रिया नहीं है। हम किसको आदर्श माने? तो आदर्श तो हमारे 5 परमिष्टि नहीं, क्योंकि वही इच्छा का अभाव कर रहे, तीन अभाव कर रहे, 2 अभाव कर चुके। समझे कि नहीं? इसलिए वही हमारे आदर्श है और कोई नहीं हमारे आदर्श। समझे कि नहीं? समझ लेना। तो इसलिए 5 परमिष्टि हमारे, क्योंकि वो इच्छा का अभाव करे, वो इच्छा के अभाव के प्रयत्न में है और बाकी के इच्छा के पूर्ति में। ठीक है? अब कल जहाँ से पढ़े अपन वहाँ से आगे पढ़ते। आ जाओ। 308 पर अपन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था 309 पर। हाँ, आकुलता मिटाने की आकुलता। ठीक है? हम कहे 308 की अपन आखिरी लाइन पढ़ते हैं। देखो, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे। समझे? मन क्या विचार कर रहा है? जो भी मैंने प्रक्रिया बताई, जो अंदर इच्छा हुई उसकी पूर्ति का उपाय खोज रहा है। कौन? मन। समझ रहे कि नहीं? और वचन से, क्रिया से भी वैसी एक्टिविटी हो रही है। कौन सी? इच्छा की पूर्ति वाली। सो प्रथम तो ये कार्य सिद्ध नहीं होता क्या? कि तुमने विचार तो किया कि मुझे वो इच्छा पूर्ण करना है, वचन भी बोले और क्रिया भी करी, तो ऐसी जरूरी नहीं कि वो पूरा होगा ही होगा। समझे कि नहीं? 99.99% चांसेस ये कि वो होगा ही नहीं। होता तो कोई दुखी नहीं होता दुनिया में, है कि नहीं? देखा देखा कभी कभी तुक्का बैठ ही जाता है, वो जैसा होने का रहता है वैसी इच्छा हो जाती है उसको। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? और यदि भवितव्य योग से, लिखा है ना, वही वर्ड है, भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता, देखो, अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। फिर क्या हो जाए? अंदर एक अलग इच्छा जनरेट हो गई और फिर मन उसके उपाय खोजने में लग गया। समझिएगा? बात समझ पा रहे क्या? जो मैंने प्रक्रिया बताया अभी स्टार्ट पे, वही प्रक्रिया है ये। अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, मन विचार करने लग गया। समझ में आया? तो मन कौन सा विचार करने लग गया? इसको पूर्त करने का। और पूर्त करने में लग गया तो 99% चांसेस ये है कि पूरे होंगे नहीं। और अगर भवितव्य योग से पूर्ण हो भी गए तो तुरंत नहीं इच्छा क्रिएट हो जाएंगे अंदर। फिर मन वापस उसके विचार उपाय करना, उसके उपाय विचार करने लग जाएगा और फिर वापस वचन और क्रिया से वैसी क्रिया होगी। ऐसा निरंतर चलते रहता है। मुझे बताओ, हमारे पास क्या था स्टार्ट में? हम सब समझ लीजिए बेसिक ही थे। बेसिक हम कितने आते गए। अब भी हमारे मन को आराम है क्या? मन हमारा आराम से बैठता क्या कभी? ये बताओ।
मन का दिक्कत वही ना आजकल, मन को शांति नहीं, वाह क्या कर रहा है यही बोलते सब लोग, एक पैसे की शांति नहीं, समझ रहे कि किसी के जीवन में। तो ये मन शांत क्यों नहीं है? बहुत सारे विषय भी वैसा नहीं, नंबर ऑफ विषय इश्यू नहीं है, मैं भी यही मानता था पहले, इच्छा इश्यू है। आप समझे कि नहीं? हम इच्छा होगी, किसकी वजह से? बहुत सारे मुद्दे। तो अरे इच्छा के कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारों के कारण इच्छा नहीं है आप समझना, यहाँ से है ना सब। मैं 4 मित्रों से बात करता हूँ, वो 4 मित्र मेरे को विकल्प उत्पन्न नहीं कर रहे, मुझे विकल्प उत्पन्न हो रहे, इसलिए 4 मित्र हैं। आप समझे क्या? ऐसा है वो, बहुत सारों के कारण बहुत सारे विचार नहीं है, बहुत सारी इच्छा इसलिए बहुत सारे हैं। यदि इच्छा नहीं है तो बहुत सारे क्या को जरूरत है? मुझको 4 मित्र नहीं, मेरा एक ही मित्र है, तो 3 मित्र का क्या हुआ? वो फ़ोन भी करते होंगे, वो मैसेज भी करते होंगे, मेरे रिप्लाई नहीं करता, इसलिए 3 नहीं है। एग्जाम्पल समझे कि नहीं? एक क्यों है? क्योंकि मैं करता रिप्लाई उसको। आप समझे कि नहीं? समझे? लॉजिक समझ रहे क्या? बस यही है। इतने चैप्टर्स क्यों खुले हमारे? क्योंकि मैं इस सब चैप्टर में रिप्लाई करता हूँ ना। मैं इधर रिप्लाई करना बंद कर दूँ तो ये चैप्टर बंद होते हैं। वो रिलेटिव कौन से कितने रिलेटिव से तुम्हारा कनेक्शन है अभी बताओ? वो लोग कितना डिस्टर्ब कर रहे तुम्हारे को? कर रहे कि नहीं कर रहे? तुम डिस्टर्ब करने दे रहे हो उनको। तुमने भी विश किया होगा बर्थडे को, तू भी कर रहे बर्थडे विश तुम्हारा को, तुमने भी विश करे, तुम वो भी कर रहे थे, तुम जाके आए होंगे घर पे, वो भी आ रहे तुम्हारे घर पे। अब समझो सीधी सीधी बात है, नहीं तो हम ही तो इन्वॉल्व है उधर। भरत जी तो है ना, इतने सारे तो संयोग थे। हाँ हाँ, संयोग का नहीं, हम कितने इन्वॉल्व है उसका खेल है। क्या बोल रहे हैं? मानते हैं, हाँ। तो इधर ज़्यादा तो मन को आराम क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर खोज रहे हैं हम। मन को आराम इसलिए नहीं है क्योंकि हम अंदर है ना कोई चीज़ को आकुलित है, और मन ना उसका निरंतर उपाय खोजते रहता है। समझे क्या? ये बात समझना, मन को आराम क्यों नहीं दे पा रहे हम? पुरानी दुनिया जो थे वो लोग, उनको कभी ओवर थिंकिंग का इशू आया ही नहीं। पता आपको? कभी नहीं आया उनको। समझे? उनका मैं आपको व्यापार भी बताता हूँ कि मान के चलो कि एक ने मूर्ति बनाई, दिन में 2-4 बनाता हूँ या 2-4 दिन में एक बनाता हूँ। वो एक मूर्ति बनाता था, तो कोई मूर्ति लेने को आ गया तो ये तो 2 गोनी अनाज दे दे, 1 गोनी अनाज दे दे, हो गया। अब ये प्रोडक्शन कितना करना चाहता है? 500 क्विंटल। स्टैचू की अगर बात करें तो 1 करोड़ मशीन लगा के, अब 1 करोड़ में वो पूरी बेचना चाहता है पूरी मार्केट। समझे क्या? तो ये अरे यार पंजाब वाला मार्केट अभी तक आया ही नहीं। अब समझे क्या? एग्जाम्पल बताओ। अब इसके मन को आराम मिलेगा क्या? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मन को आराम कैसे मिलता है? आप समझ रहे लॉजिक? पहले इतना था मन को काम, अब क्या हो गया? ये सोशल मीडिया के चक्कर में अब हमारी इच्छा हो गई वाइड। अब हमारे मन को इतने विकल्प है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। समझ लेकिन मुझे बच्चों को स्कूल का भी करना है, मुझे उनकी पीटीएम में अटेंड करना है, मुझे मेरी किटी पार्टी में भी जाना है, मुझे मेरे परिवार में भी जाना है, मुझे मेरे दोस्तों से भी मिलना है, मुझे मेरा बिजनेस भी देखना है, मुझे और सोशल वर्क भी करना है। समझे कि नहीं? अब तू इतने सारे चैप्टर ओपन करे, इच्छा अंदर रखेगा तो तेरे मन को इधर का विचार नहीं हुआ कि देखो इधर का विचार, इधर का विचार नहीं हुआ, इधर का विचार। समझ रहे? आप समझ प्रोसेस क्या हो रही है? हमने ही तो अंदर रखा है कि मुझे बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा दिखना है, मुझे मेरा घर भी अच्छा रखना है। समझे कि नहीं? मुझे मेरे रिलेशन भी अच्छे रखने के, माँ बाप से, फिर भाई बहनों से, फ्रेंड्स से। अब तू इतने अंदर इच्छा बनाए रखेगा, तेरे मन को तो इतना काम हो जाएगा कि और ये करो कि वो करो। इसलिए मन है ना, तुम सो जाते हो तो वो मन सोचते से रहता है। बोलो मन में क्या विचार चलते हैं? बताओ। हमारी इच्छा ही रिफ्लेक्ट होती है मन में, और क्या होता है? समझे क्या? बात समझना आप। तो मन निरंतर, अब याद रखना, तो बोलते हैं कि देखो बॉडी, हाथ जो पैर है अभी काम नहीं कर रहे, मतलब वॉक नहीं कर रहे आप, हाथ भी अभी काम नहीं कर रहे कि आप कुछ बना नहीं रहे, लेकिन आंखें कंटिन्यू काम करती है। बराबर है क्या? वो आई के स्पेशलिस्ट बोले थे मुझे कि देखो भैया, हाथ पे तुम्हारे 2-4 घंटे काम करते, आंखें 16 घंटे काम करती। कहा कोई ईजी मतलब ऐसा है? तो मुझे बताओ, आए 16 घंटे, आंखें, और मन
और व्हाट इज सामायिक? सामायिक क्या बताओ? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तो सामायिक ही वो कार्य है जिसमें मन को पूर्ण विश्राम मिलता है। कैसे? कि पूरी दुनिया का काम अपने आप हो रहा है, मैं एक भी वस्तु का कुछ बदल नहीं सकता, समझ रहे? एक भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जब हमने अंदर किया तो मन को विचार करने को कुछ बचा ही नहीं। और हम सामायिक के पहले बोले कि मैं सबका त्याग करता हूँ, सब आरंभ का, सब परिग्रह का। अब वो मन हो गया शांत। आपको वो शांत मन में जो रस उत्पन्न हुआ आनंद वाला, तो आप बोलते अरे वाह, ऐसा आनंद तो मेरे को कभी उत्पन्न नहीं हुआ। आप मुझे सामायिक ही पसंद है, समझे? तो मन को विश्राम का एकमात्र स्थान सामायिक होता है। नहीं तो मन तो निरंतर व्यस्तता में ही, सब लोग यही बोलते हैं बाप रे मन 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 भटकते रहता, इतना भटकता मन हमारा, है कि नहीं? तो मन की एकाग्रता के लोग क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन, समझेगे नहीं? तो होगा कि नहीं मन एकाग्र? मन शांत होगा कि नहीं होगा? मेडिटेशन से नहीं होगा। तत्व ज्ञान समझो, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है ये समझो, कुछ अपना नहीं है समझो, मैं कुछ बदल नहीं सकता ये समझो, है ना, सब कुछ स्वतंत्र है समझो, तब मन को आराम मिलता है। तत्व ज्ञान के बिना मन को आराम मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। तो मन को आराम नहीं है तत्व ज्ञान के बिना। तत्व ज्ञान ही मन को आराम देता है। सोचो मुझे दुनिया का भला करना है और मालूम पड़ेगा तत्व ज्ञान से कि तू किसी को भला ही नहीं कर सकता। अब बताओ मन को क्या हो गया? बहुत आराम मिला? नहीं, तो मन को लगता है कितना करना है मुझे, कितने लोगों तक पहुंचाना है जिंदगानी को। तत्व ज्ञान ने बोल दिया कि भैया जिसके भाग्य में उसको मिलेगी, सबको नहीं दे सकते। तो क्या हो गया बोलो? मन को आराम मिला। नहीं तो मन को आराम नहीं था एक पैसे का भी। समझे कि नहीं समझे? ये तो मैं तत्व ज्ञान के एंगल से बोला। तो दुनिया तो इसके मुझे वो चाहिए, मुझे पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी चाहिए, सबसे आमिर मैं रहना चाहूँ, तो सोचो उसके अंदर क्या क्या चलता होगा विचार को। समझ गए? चक्रवर्ती को तो सोचो क्या कमी थी, उसको 6 खंड का राज्य की अच्छे चल रहे इसको, 6 खंड जीतने अपने को। समझ रहे? तो दुनिया की हालत क्या है, समझ पा रहे क्या आप? मन कैसे काम करता है, मन में काम क्यों होता है, ये पूरी प्रक्रिया आपके अंदर अच्छे से होनी चाहिए। मतलब पूरी क्लैरिटी चाहिए कि हम व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस एंड आउटसाइड अस। समझे कि नहीं? ये सब अच्छे से स्पष्टता से करो कि अंदर हो क्या रहा है। जब ये पूरा पता चल जाता है तो हम बोलते हैं जाग गया। जिसी को पता नहीं वो गाफिल निद्रा में चलते रहता है। क्या इंदर अच्छा चल रही, क्या मन में चल रहा, कुछ भी पता नहीं, चलन दो चल रहा है, गाड़ी भाग रही है, उसको पता नहीं गाड़ी नहीं भाग रही, कर्म भगा रहे तुझे, और कर्म तुझे निगोद लेके जाने की तैयारी में पूरी। समझिए कि नहीं? वो पूरी प्रैक्टिस, पूरा प्लानिंग कर चुके हैं कि इसको बस याद मत आन दो कि जीव में, बस इसको बराबर लेके निगोद लेके चल जाएंगे। जैसे जाने लग गया मंदिर, इसको घर के विचार डाल देंगे अपन, पत्नी के विचार, बच्चों के विचार, बिजनेस के विचार डाल देंगे, तो बराबर ये भागेगा उधर और फिर अपन उसको बराबर टैप कर लेंगे। समझे कि नहीं? ऐसा वो बोलते भी नहीं है, ऐसा उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी वर्किंग स्टाइल ऐसी ही है। समझे कि नहीं? उधर से फोर्स आता है, हमको फोर्स में बहना नहीं है। समझ रहे? तो याद रखना कि हमको वो जी अगर हमने नहीं कुछ किया तो वो मन हमारे लेके जाएगा हमारे निगोद में। ठीक है, 2-3 लाइन पढ़ेंगे अपन, कंप्लीट करेंगे पैराग्राफ। यदि ऐसी अकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। मैंने सुखी जीव का चिन्ह बताया था आपको कल कि वो कैसे दिखना चाहिए हमारे को, कुछ नहीं करता हुआ, क्योंकि करना तब आता है जब इच्छा। कैसे कैसे अभी तो बताया मैंने, देखो करना कब आया? बॉडी एक्टिविटी। बॉडी एक्टिविटी कब आया? वचन बोला गया होगा। वचन क्यों बोला गया? मन में विचार। मन में विचार कहाँ से आया? इच्छा से। आप समझ रहे? तो जब भी कुछ करना है तो इसका अर्थ ये है इच्छा चल रही है। तो जब भी कोई करता हुआ जीव दिखेगा तो इसका समझ लेना कि वह दुखी जीव है, इच्छा से दुखी जीव। समझ रहे क्या? मैं लॉजिक दे रहा हूँ, आपको पकड़ने पड़ेंगे पूरे। बिना इच्छा के कोई भी एक्टिविटी होती नहीं है। बोलो आश्रव का क्या कहा लक्षण 6 डाला में? मन वचन काय त्रियोगा। मन वचन काय में योग हो गया, इसका अर्थ आश्रव मतलब इच्छा हो गई। आप समझे क्या? तो सुखी जीव का लक्षण ये है कि जिसके कोई भी एक्टिविटी नहीं चले। समझ रहे कि नहीं? हम तो कह रहे विहार आहार निहार भी चल रहा है, तब भी एक बारीक सा प्रशस्त राग वाला
इच्छा है। समझे कि नहीं? तो सोचो जो विषय सेवन में ही लगे हैं, विषय सेवन समझते आप, 5 इंद्रिय के विषय के भोग रहे हैं जो, और मान के चलो न्याय के भी भोग रहे हैं, तब भी वो इच्छा से ग्रासित है। ये बात हमारे को समझ में आनी चाहिए, हाँ या नहीं? समझ रहे कि नहीं तो थोड़ी बिना इच्छा के विषयों में जा रहा है क्या? नहीं, आप लोग को इच्छा नहीं, अपन तो अपने आप ही जाए, ऐसे हवा से उड़ के नहीं जाता बेटा, तू खींच खींच के गया हुआ है वहाँ पर, देखो ढकेला भी नहीं है। समझे कि नहीं? खींचना ढकेलना, पुल सर्विस, पुश सर्विस समझते होंगे आप। सम्यक दृष्टि के केस में तो भी हम पुश सर्विस बोलेंगे, हमारे केस में तो पुल सर्विस है, हाँ या नहीं? विषयों के पास हम है ना, हम खींचे चले गए हैं, हमको किसी ने ढकेला नहीं है। तो सम्यक दृष्टि के केस में चारित्र मोह नहीं ढकलता है उसको, आप समझ लेना, वो भी कर्म का निमित्त है, आरोप है वो भी। समझे? कहना क्या है कि विषय सेवन तो क्लियर कट बता रहे हैं कि अंदर इच्छा जल रही है अग्नि, हाँ या नहीं? बिना अंदर इच्छा की अग्नि के विषय सेवन हो कैसे रहे हैं? समझे क्या नहीं? देखो वही लिखा है, यदि आकुलता न रहे, अब इच्छा नहीं बोला, वर्ड कौन से इसके? आकुलता। तो आकुलता का अर्थ ये समझना, इच्छा न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है? नए नए, समझ रहे कि नहीं? नए नए मतलब क्या बोलो? पंचेंद्रिय के पांचों हाँ, इसको स्विच किया इसमें, इसको स्विच किया इसमें, इसमें ऐसे ऐसे वो स्विच कर देता है, ठीक है? लास्ट लाइन, ठीक है? और